हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी सिंह। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसी रेखा की दिक्कोज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि किसी रेखा की दिक्कोज्याएं क्या होती हैं और उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है। और जो 3D है, यानी कि 3 अक्षों को लेकर के जो फिगर्स बनी है, उसमें कोज्याएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं रेखा की दिक्कोज्याएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ये एक्स, वाई और जेड अक्ष 3D के रूप में है, और तीनों अक्षों के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ये हम जानते हैं अच्छे से। तो यानी कि जब भी हम 3D की बात करेंगे और 3 अक्षों की बात करेंगे तो तीनों अक्ष एक दूसरे से लंबवत होती हैं, यानी कि 90 अंश के कोण पर होती हैं। तो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस लिया हमने, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई रेखा एल है जो मूल बिंदु, यानी कि रेखा एल है, ये देख पा रहे हैं, रेखा एल मूल बिंदु से ये होकर जाती है, यानी कि मूल बिंदु ओ है और ओ एल कोई रेखा है। ठीक है, ओ एल कोई रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। अब हमें बताना यह है कि इस रेखा की दिक्कोज्याएं क्या होंगी, कब, जब, यानी कि यदि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाए और वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाए और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाए। तो हमें इसकी दिक्कोज्याएं फाइंड करनी है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं इसकी लैंग्वेज से भी कि कोई एक सदिश रेखा एल है जो मूल बिंदु से होकर जाती है या गुजरती है, तथा एक्स, वाई और जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है, जिन्हें दिक् कोण कहते हैं। यानी कि जो ये कोण बना रही है अक्षों के साथ, इन्हीं कोणों को क्या कह रहे हैं, दिक् कोण कहा जाता है। और जब इन कोणों की कोज्या लिया जाए, इन कोणों की कोज्या को लिया जाए, तो ये बन जाते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, जो कि इस रेखा एल की, यानी कि ओ ए की, वेक्टर ओ ए की, या कह सकते हैं रेखा एल की दिक्कोज्याएं कहलाएंगी, जिन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं और शॉर्ट में DCS कहते हैं। दिक्कोज्याओं को मुख्यतः या सामान्यतः LMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम, जैसा कि दिखाया भी गया है, LMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और L बराबर होता है कोस अल्फा, यानी कि, और M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। ठीक है। तो यानी 3D में किसी रेखा की तीन दिक्कोज्याएं होती हैं, यानी कि LMN, जो कि L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। कभी कभी ये हमसे इनमें संबंध ही पूछ लेता है कि बताइए कि इनमें संबंध क्या होता है। तो इन दिक्कोज्याओं में किसी रेखा की दिक्कोज्याओं की बात करें और उनमें संबंध की बात करें तो इनमें संबंध होता है L² + M² + N² बराबर 1, या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यानी कि ये संबंध ये बनता है कि L² + M² + N² इक्वल टू 1, और दूसरा क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस
कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये इनमें संबंध होता है, हमेशा याद रखना है आपको ये। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्स अक्ष की दिक्कोजय की बात करें, जैसे कि नोट में दिखाया भी गया है कि एक्स अक्ष की दिक्कोजय क्या होंगी, जो कि दी हैं आपके सामने 1 0 0। ये कैसे है ये भी बताता हूँ आपको। और वाई एक्स की दिक्कोजय 0 1 0 होती हैं, जेड एक्स की दिक्कोजय 0 0 0 1 होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब ये रेखा OL यानी कि रेखा OL जब ये एक्स अक्ष पर हो तो ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, ये उस समय की बात कर रहे हैं। यानी कि जो पहली कंडीशन है यहाँ पहली कंडीशन है, एक्स अक्ष की दिक्कोजयों की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये रेखा जो रेखा L है वो L कहाँ है, एक्स अक्ष के समांतर है, या यूं कहें कि एक्स अक्ष पर है। जब ये रेखा एक्स अक्ष पर होती है या एक्स अक्ष के समांतर होती है तो ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 0। तो यानी कि कोस अल्फा क्या बना, 0। यानी कि यहां बन जाएगा, ये कंडीशन बनेगी कोस 0 कोमा, अब ये एक्स अक्ष पर ये रेखा है तो ये रेखा अब वाई अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री। यानी कि कोस 90 कोमा, और जेड के साथ कितना कोण बनाती है, जेड एक्स के साथ भी ये कोस 90 बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कैसे बन गया, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू फिर से 0। तो इस तरह से ये क्या है 1 0 0 ये आई निकल करके। इसी प्रकार से वाई एक्स की दिक्कोजय निकालेंगे तो इसका मतलब है कि जो रेखा है वो वाई एक्स पर है या वाई एक्स के समांतर है। तो जब रेखा वाई एक्स पर होती है तो ये वाई एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, 0। यानी कि अब की बार बीटा का मान कितना होने वाला है, वो 0। यानी कि एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएगी कोस 90 कोमा कोस 0 कोमा कोस 90। कोस 90 तो कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। इस सिमिलरली इसी प्रकार जब जेड एक्स की दिक्कोजय की बात करते हैं तो ये रेखा जेड एक्स पर होती है और यह जेड एक्स के समांतर होती है, तब उस कंडीशन में ये रेखा जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, 0। इट मीन्स गामा का मान 0 हो जाता है। और कोस अल्फा का मान कितना होता है, कोस 90 और कोस 90 के बाद कोस 0, क्योंकि अब की बार गामा 0 हुआ। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, कोस 90 की वैल्यू फिर 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। इस प्रकार से हम निकालते हैं कि एक्स अक्ष की दिक्कोजय 1 0 0 होती हैं और वाई एक्स की दिक्कोजय 0 1 0 होती हैं और जेड एक्स की दिक्कोजय 0 0 1 होती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको रेखा की दिक्कोजय समझ आई होंगी और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे कि दिक्कोजय क्या होती हैं और दिक्कोण क्या होते हैं, और इवन दिक्कोजयों में क्या संबंध होता है, और एक्स एक्स की दिक्कोजय क्या होती हैं, वाई एक्स की दिक्कोजय क्या होती हैं और जेड एक्स की दिक्कोजय क्या होती हैं। ये आपने समझने में अपना 100% दिया होगा। मैंने भी अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए, और आपके विद्यार्थी जीवन को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।